दुख व दर्द के विषय ये हैं, चिंतन करने के विषय ये हैं, सोचने समझने विचारने और मंथन करने के विषय ये हैं कि ये जितने भी विदेशी कंपनी हैं जो मकड़ा जाल को बिछा करके और किसानों को बलगला के बहला फुसला करके भ्रमित करके गुमराह करके और उनको विश्वास दिला करके गुप्त रूप से गुलामी खेती करवा रही हैं, अब तो इन कंपनी का पर्दाफाश करना तय है और हम लोगों का कर्तव्य भी है। और मैं अपने कर्तव्य को निभाने से पीछे नहीं हटूंगा और जब तक मैं अपना कर्तव्य को पूरा ना कर लूँ, पूरा ना कर दूँ, तब तक अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। देखो इन कंपनी ने क्या चालबाजी मारी है। पहले बीमार करो और फिर इलाज करो। बीमार करने का भी पैसा लो और इलाज करने का भी पैसा लो। एक तीर से दो निशान, और फिर भगवान बन जाओ। अब जो बीमार करने का तरीका जानता है तो जिस तरह से बीमार किया, अब उसी तरह से इलाज भी उन्हीं के पास है जिसने बीमार किया है। और हम लोग मूर्ख हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी भी है कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने में उपयोग कर रहे हैं, मिट्टी में डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब नुकसानदायक हैं, लाभदायक नहीं, हानिकारक हैं। तो पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जानकारी तो है लेकिन परहेज नहीं है, दूरी नहीं है। क्या करे? हमने तो प्रकाश संश्लेषण में बहुत कुछ पढ़ा कि मिट्टी को क्या चाहिए, पेड़ पौधों को क्या चाहिए, सब जानकारी है, लेकिन जान के भी अनजान बने हैं। और सबसे अधिक वही व्यक्ति भ्रमित हैं, वही किसान भ्रमित हैं जो गहराई से जानता है। विवश हैं, मजबूर हैं। अब कर भी क्या सकता है, दूसरे विकल्प नहीं है ना। देखो ये जितने भी विदेशी कंपनी है ना, जो तरह तरह का जहर माकूर जंतुनाशक कीटनाशक और केमिकल डीएपी यूरिया खाद बना करके दुनिया के देशों में बेच रही हैं, दुनिया के जो किसान हैं उनसे कह रही हैं कि डीएपी यूरिया खाद को डालो और उर्वरक शक्ति को बढ़ाओ, तरह तरह का जंतुनाशक कीटनाशक को अपने फसलों पर छिड़काव करो और कीड़े मकोड़ों से बचाओ। तो फिर ये सब कंपनी और जिस देश के कंपनी है उसी देश के अंदर ये सब काम क्यों नहीं? अपने देश के अंदर, अपने देश के मिट्टी में डीएपी यूरिया खाद का इस्तेमाल क्यों नहीं? तरह तरह का जंतुनाशक कीटनाशक फसलों के ऊपर स्प्रे क्यों नहीं? मतलब दुनिया के नागरिकों को मूर्ख बनाने के लिए इन लोगों के पास बहुत विकल्प हैं। पहले बीमार करो, मिट्टी को बंजर करो, फिर मैं तय करूंगा कि मैं जो अनाज उत्पादन कर रहा हूं उनका कीमत कितना लगाना है। जब दुनिया के देश के मिट्टी को बर्बाद कर देवे, बंजर कर देवे, जब धरती अनाज को उगलना बंद कर देवे, तब कहाँ पहुँचवे? जो देश डीएपी यूरिया खाद और तरह तरह का जंतुनाशक कीटनाशक, हाँ, जो कंपनी डीएपी यूरिया खाद को बना रही है, जहर माकूर को बना रही है, और जिस देश के कंपनी है उस देश में इनका इस्तेमाल नहीं, वही देश जहर मुक्त खेती कर रही है, डीएपी यूरिया मुक्त खेती, वही देश प्रकृति युक्त खेती कर रही है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जहर युक्त खेती, केमिकल डीएपी यूरिया युक्त खेती,
हम लोगों के पास सुविधा भी है, उपलब्ध भी हैं। हम लोगों के पास कई विकल्प हैं जिससे कि मैं उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकता हूँ, मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ा सकता हूँ और अधिक से अधिक उत्पादन कर सकता हूँ। तो पर भी हम लोग बेवकूफ़ हैं। प्रकाश संश्लेषण को पढ़ लिया, जानकारी को हासिल भी कर लिया कि पेड़ पौधों को क्या चाहिए विकास के लिए, फल फूल के लिए, तो पर भी दे डीएपी, दे उड़िया, दे जहर माकुर। हाँ, एक तो जहर माकुर का स्प्रे करके फसलों पर 2% उससे लाभ है, वो भी लाभ कहाँ, हानि ही हानि है। बाकी जो 98% वो वायुमंडल में जा कर के पर्यावरण को दूषित, और जो 2% वो भी पेट में घुसेर लेते हैं। टोटल 100% में 100% पेट में घुसेर लेते हैं। हम जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, उसी के माध्यम से विष घुला है अंदर, और हम लोग बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं। और जो बीमारी से हम ग्रस्त हो रहे हैं, उसी बीमारी का इलाज एक कंपनी के पास है, जो कंपनी ये सब जहर माकुर और डीएपी यूरिया खाद को बना रही है। तो बीमार करने का पैसा कंपनी ले रही है और इलाज करने का भी पैसा ले रही है। पहले बीमार करो फिर इलाज करो, और दोनों तरफ से पैसा ठगो। तो क्यों ना प्रकृति खेती करके स्वस्थ रहूं, लंबी आयु जीऊं और औरों को भी जिलाने के लिए प्रेरित करूं। अब जितने भी कृषि सलाहकार हैं, उन लोगों को करना अब क्या है, एक टीम बनाना है, संगठन को खड़ा करना है, संगठन को बना करके काम करना है। तो काम क्या करना है, किसानों के घरों घरों जा करके, खेत खेत जा करके उनको बताना है कि जहर मुक्त खेती करो, डीएपी यूरिया मुक्त खेती करो। इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति नहीं, इससे फसलों की बर्बादी है, मिट्टी की बर्बादी है। ये जो विदेशी कंपनी है, इनको पता है कि जो केमिकल का इस्तेमाल हम लोग दुनिया के देशों को करवा रहे हैं, उससे मिट्टी की बर्बादी है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति घटाने का क्षमता है, उससे जीवाणु, सूक्ष्म जीव, केंचुआ मारे जाते हैं। इसीलिए एक कंपनी अपने देश के मिट्टी में अप्लाई नहीं करवाती है। इनको पता है कि जो ही डीएपी यूरिया खाद को मिट्टी में डालवे तो ही जीवाणु, सूक्ष्मजीव और केंचुआ मारे जावे, और इसी से तो मिट्टी जीवित है। और इनके बिना, जीवाणु और केंचुआ के बिना मिट्टी तो कुछ भी नहीं है। मिट्टी तो इसी से जीवित है, जीवाणु और केंचुआ से। और जो ही केंचुआ और जीवाणु मारे जावे तो मिट्टी किसी लायक का नहीं। जब मिट्टी किसी लायक का नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। हमारे देश की जो मिट्टी है उससे जो अनाज उत्पादन होवे, फिर महंगाई दामों पर बेचबे। पहले दुनिया के देशों की मिट्टी को बर्बाद करना है, उनको बंजर करना है, लेकिन अब खैर नहीं, जान चुका हूँ। और किसानों को प्रेरित करना है, जन जन लोगों तक पहुँचना है और प्रकृति खेती करवाना है, स्वदेशी तरीका से खेती करवाना है। स्वदेशी में भी अनेक तरह का खाद हैं। गो कृपामृतम, जीवामृत खाद, संजीवक, संजीव जल, देसी मटका खाद, तरह तरह का स्वदेशी भी खाद हैं। जहर की अगर बात किया जाए, कीड़ा मकोड़ा को भगाने के लिए, जंतु को भगाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए निमास्त्र है। हाँ, देसी गौ का मूत्र उससे भी अगर स्प्रे कर देवे तो उससे भी कीड़ा मकोड़ा भाग जावे, फसलों को बर्बाद ना करवे। अनेकों अनेक उपाय हैं, उदाहरण हैं, फार्मूला हैं, जिससे कि मैं अधिक से अधिक दुनिया के सभी देशों से अधिक से अधिक उत्पादन करने का क्षमता और जानकारी हम लोगों के पास है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमें दुनिया के कला पर विश्वास है, खुद की कला पर नहीं, खुद के फार्मूला पर नहीं। दुनिया के खादों पर विश्वास है,
खुद के देश की खादों पर विश्वास नहीं है। हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया कि पौधा किस तरह से विकास और किस तरह से भोजन बनाते हैं, विकास करते हैं, सब फार्मूला और सब तरीका, सब विधि, सब प्रक्रिया पता है। तो पर